हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे मोल के बारे में फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोल। देखिए बच्चों, मैंने मोल तो बता दिए थे, लेकिन मोल की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन आज हम मोल्स के बारे में आपको बताएंगे। आज हम आपको वो सब क्वेश्चन सिखाएंगे जो आपकी बुक के भी पीछे दिए होते हैं, आपकी बुक में एक्सरसाइज दी होती है, उनको आपको करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मेरी क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की एक कॉमन क्लास है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी उस डेफिनेशन को बोलूँगा और हिंदी में भी उस डेफिनेशन को बोलूँगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पर ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी पर ध्यान देंगे ना। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, चाहे वो मीडियम हिंदी हो चाहे वो मीडियम इंग्लिश हो। ठीक है, तो आज मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ मोल की डेफिनेशन से। ठीक है, यानी कि मोल की परिभाषा से कि मोल क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज यहाँ लिखता हूँ बच्चों मोल। ठीक है, मोल क्या होता है, किसे कहते हैं मोल, क्या इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है इसकी, है ना। एसआई पद्धति में इसकी जो परिभाषा दी गई है, इंटरनेशनल सिस्टम ने जो इसकी परिभाषा दी है, जो डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो मैं आज आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। व्हाट इज मोल या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल किसे कहते हैं, है ना, या एक मोल की परिभाषा दीजिए। तो मोल की परिभाषा बच्चों ध्यान सुनेंगे। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है। ठीक है, ठीक है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में सुन लीजिए। ए मोल इज दैट अमाउंट, एक मोल वह मात्रा होती है। ए मोल इज दैट अमाउंट विच इज इक्वल टू द total number of atom, which is equal to the total number of atom present in 12 gram of carbon 12 isotope. ठीक है, present in 12 gram of carbon 12 isotope. ठीक है, तो one mole is equals to, वन मोल किसके बराबर होता है, वन मोल होता है द टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है ना, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, आइसोटोप। बच्चों हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बन 12 समस्थानिक। यानी कि एक मोल होता क्या है, एक मोल किसे कहते हैं, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर जितने परमाणु किसी पदार्थ के अंदर होंगे उसे हम एक मोल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में हम कहें ए मोल इज दैट अमाउंट विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। तो ये तो होती है हमारी डेफिनेशन, ये हमारी एसआई डेफिनेशन है, यानी कि ये हमारी इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो अगर हम इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें तो ये जो कार्बन 12 के अंदर, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर। यानी कि बच्चों ये होते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, और इसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, है ना। एवोगाड्रो संख्या हिंदी में एवोगाड्रो संख्या हिंदी में। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Na से। ठीक है,
ये किसके बराबर है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से, ठीक है, आवागाद्रो नंबर। तो ये तो हो गई 1 मोल की डेफिनेशन कि 1 मोल होता क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आज आपको जो बात बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेकिन हम 1 मोल से बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 मोल गैस का वॉल्यूम अलग होगा, एसटीपी पर फिक्स होता है, ठीक है, तो हर चीज से हम फिक्स कर लेते हैं, हमें इससे पता लगा। जैसे मैंने कहा 1 मोल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी एंटिटीज होती हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितनी संख्या होती है, तो 1 मोल के अंदर इतनी संख्या। अब मैंने आपसे कहा 1 मोल O2 कितने पार्टिकल है, O2 के इतने पार्टिकल है, ठीक है। ऐसे ही हम 1 मोल से वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं एट एसटीपी और एट एनटीपी, ठीक है। तो मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बता देता हूं कि एसटीपी पर, एट एसटीपी यानी कि एसटीपी पर, ठीक है ना, एट का मतलब पर, एसटीपी पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी पर, एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम का मतलब आयतन, ठीक है ना, एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ बोलिए 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि एसटीपी पर, बच्चे सब सुनेंगे इसका हिंदी मींस, एसटीपी पर एक गैस, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन। बच्चों आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ले रहा हूँ। बच्चे हिंदी मीडियम वाले हिंदी पर ध्यान देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पर ध्यान देंगे, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल पोर्शन सेम है, ठीक है। तो एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, ठीक है। तो एसटीपी पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर, ये फिक्स है ये वैल्यू, ठीक है ना। अब कोई बच्चे सोचता है कि सर आखिर ये एसटीपी होता क्या है, पहले ये तो समझा दीजिए, हमें तो यही पता नहीं है कि एसटीपी क्या होता है। देखो एसटीपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि तापमान और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर की वो स्टैंडर्ड वैल्यू, वो मानक मान, एक मान होता है, फिक्स मान होता है, जिस पर हमने गैस का 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या किया, मेजर किया, तो वो कितना निकला, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। मेरी बात को फिर से सुनेंगे। 1 मोल हमने गैस ली, कोई सी भी गैस ली, गैस कोई सी भी हो, ठीक है, हमने कितनी ली, वो 1 मोल, कितनी ली हमने, 1 मोल, ठीक है। और उस गैस का एसटीपी पर, किस पर, क्योंकि गैसों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन होती है। टेम्परेचर प्रेशर हिंदी मीडियम वाले सब जानते हैं, टेम्परेचर का मतलब तापमान, प्रेशर का मतलब दाब, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो आपके फिक्स होती है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को एसटीपी ही बोलना है, ठीक है। तो एसटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मानक ताप व दाब, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो बच्चों फिक्स होती है। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है, तो टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम सब जानते हैं 273.15 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ जो प्रेशर होता है P, एसटीपी की जो कंडीशन है वो बता रहा हूँ। एसटीपी जब भी हम बोलेंगे अपने आप में ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब भी मैं बोलूँ एट एसटीपी पर, तो एसटीपी का मतलब हमें समझ जाना है कि एसटीपी का मतलब है टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रेशर जो होता है बच्चों वो होता है 1 atm। प्रेशर कितना होता है, 1 atm, अंडरस्टैंड, प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो देखिए प्रेशर तो होता है 1 atm और टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसटीपी, है ना। एक और होता है बेटा एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, उसकी वैल्यू थोड़ी सी बच्चों अलग आती है, ठीक है। तो एनटीपी पर जो बच्चों अगर आप वॉल्यूम लोगे, आयतन लोगे, वॉल्यूम का मतलब आयतन, ध्यान रखेंगे, तो वॉल्यूम जो लोगे आप एनटीपी पर वो 22.4 की जगह 22.7 लेना पड़ेगा एनटीपी पर। किस पर, एनटीपी पर जब वॉल्यूम को मेजर किया गया तो वो 22.4 की जगह कितना आया, 22.7 आया। लेकिन क्वेश्चन में आपको जनरली एसटीपी दिया जाता है, इसलिए ये एसटीपी आपका इंपॉर्टेंट है,
ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। एसटीपी में टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है। एसटीपी में टेम्परेचर तो इतना होता है और प्रेशर इतना होता है, यानी कि इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर आपको ऑब्टेन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इट मींस ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, 1 मोल गैस का आयतन है, इसीलिए इसको मोलर आयतन या इंग्लिश में मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, दैट मींस मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन। अंडरस्टैंड? तो इस वॉल्यूम को हम बोलेंगे बच्चों मोलर वॉल्यूम। ये आपका मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, ठीक है बच्चों, दिस इज मोलर वॉल्यूम। तो ये थी आपकी एनटीपी पर एसटीपी और 1 मोल की डेफिनेशन। मेरी वीडियो को स्टॉप कर करके आप डेफिनेशन को जरूर लिख लें, मोल की डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और एसआई सिस्टम में डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। डेफिनेशन मोल्स की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन हम जो डेफिनेशन याद करेंगे वो केवल एसआई सिस्टम की याद रखेंगे और वही हमें याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एसटीपी और एनटीपी पर बात हो गई। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, यानी कि हम मोल से कैसे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे फाइंड करेंगे। ये बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको एक चार्ट बनाकर वो समझा रहा हूं। बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान देंगे। चलिए, तो किसी भी चीज को, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे आपको नंबर फाइंड आउट करने हो, चाहे आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, चाहे आपको मास फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल तीनों हम मोल्स से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं आपको एक भूत बना के दिखाता हूँ, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस डायग्राम से हम इजीली हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं और मोस्टली क्वेश्चन आपके इस डायग्राम से, ठीक है ना, इस लीनियर डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। बड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, कुछ भी नहीं है। ओके, देखिए, ये रहा आपका मोल। ठीक है, मोल, मोल। इस मोल की अगर हम बात करें, इस मोल की हम बात करें, MOL भी लिख सकते हैं, MOL भी लिख सकते हैं। इस मोल की अगर हम बात करें बच्चों, अगर आपको इस मोल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है, अगर आपको इस मोल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कणों की संख्या। आपको अगर कणों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब कणों की संख्या आपको निकालनी है। अब चाहे वो कण एटम हो, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, कुछ भी हो, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो, ठीक है। तो कणों की संख्या, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आपका, हाँ ठीक है, कोई भी आयंस हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कणों की संख्या आपको निकालनी है। तो मोल आपको गिवन है, मैंने कहा 5 मोल, ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 5 मोल। 5 मोल के अंदर कणों की संख्या ज्ञात करो। 5 मोल में कणों की संख्या ज्ञात करो। 1 मोल में कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो के बराबर। 5 में कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने मोल को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट हो जाएंगे इजीली। तो जितने भी मोल आपको क्वेश्चन में गिवन है, मोल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ पार्टिकल में, तो आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और आपको इनको कन्वर्ट करना है किसमें, इनको किसमें कन्वर्ट करना है, अरे नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दो किससे? Na से। बोलो स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है उनको डिवाइड कर दो Na। व्हाट इज Na? 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की होगी। अगर आपको मास फाइंड आउट करना है, यानी कि द्रव्यमान, क्या निकालना है आपको? द्रव्यमान। पदार्थ का अणु आ जाए, परमाणु आ जाए, ठीक है ना,
मास, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो पार्टिकल हो, चाहे वो आयंस हो, किसी का भी आपको मास फाइंड आउट करना है, मास। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, बता रहा हूं। अगर आपको मोल से मास निकालना है, ठीक है, तो देखो 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल का वो मास होता है, उसे हम मोलर मास कहते हैं। और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो बच्चों अगर मोल आपको गिवन है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसके मोलर मास से। तो Ma का मतलब है यहाँ पर मोलर मास, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर द्रव्यमान से बताया था मैंने हिंदी मीडियम वालों को भी। 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का मास, ठीक है, 10 ग्राम है, तो 10 मोल का कितना होगा 100, 10/10 × 10, समझ में आ गया। लेकिन आपको मास गिवन है, तो गिवन मास आपको पहले से ही है, अपॉन मोलर मास, यानी कि डिवाइड कर दो, किससे, इसको डिवाइड कर दो बच्चों, किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास से। ठीक है, Ma मतलब मोलर मास, मैंने यहाँ पर मोलर मास को Ma से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हेयर यानी कि यहाँ Ma, यहाँ Ma बराबर क्या है बच्चों, यहाँ Ma बराबर मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Ma मतलब क्या है यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान, अंडरस्टैंड। Na क्या है, Na आप जानते हो, आवागैड्रो नंबर, आवागैड्रो संख्या, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। तो इस बात का ध्यान देंगे, अगर आपको मोल गिवन है और आपको मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मास गिवन है तो उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करना है, आपको मोल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एट एसटीपी। देखो गैसों के लिए कंडीशन होती है बच्चों, गैसों के लिए कंडीशन होती है, एक बात हमेशा ध्यान रखें। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस यानी कि गैसों का आयतन। लेकिन ये जो गैसों का आयतन है ये आप एसटीपी पर ही निकाल सकते हो, एट एसटीपी यानी कि एसटीपी पर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान देंगे, दोनों मीडियम में मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं ताकि किसी बच्चे को परेशानी नहीं हो, और फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो था अभी अभी मैंने बताया एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है, जिसको अपन मोलर वॉल्यूम कहते हैं, अभी बताया था मैंने, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो अगर आपको 1 मोल गैस का वॉल्यूम पता है तो 10 मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब मोल से आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसी भी गैस का आयतन फाइंड आउट करना है एसटीपी पर, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, मोल को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर, या तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 22,400 ml, क्योंकि लीटर को जब हम ml में कन्वर्ट करते हैं तो 22,400 ml हमारे पास आता है। तो मोल को अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। मैंने कहा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 5 मोल ऑफ N2 गैस एट एसटीपी। ठीक है, मैंने आपसे हिंदी में कह रहा हूं कि 5 मोल गैस का आयतन एसटीपी पर ज्ञात कीजिए, 5 मोल गैस N2 का आयतन एसटीपी पर ज्ञात कीजिए, मैंने आपसे ये बोला। तो 5 मोल का पूछा ना, 1 मोल पर 22.4 होता है एसटीपी का, 5 पे कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आपको मोल गिवन है क्वेश्चन में और आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो आप इजीली उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो यस और नो। चलिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेस आपको गिवन है। अब आपको वॉल्यूम गिवन है और उसने मोल फाइंड आउट करवा लिए, तब क्या करें, कुछ मत करो, यहां मल्टीप्लाई किया है, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, वॉल्यूम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है, 22.4 लीटर से डिवाइड करना है।
या हम कह सकते हैं 22,400 ml से आप डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको ml में गिवन है तो यहाँ जो भी आएंगे वो मोल आ जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये जो डायग्राम बना है, ये जो लीनियर डायग्राम बना है, इस लीनियर डायग्राम से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैसे? सपोज दैट आपको पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, आपको ये गिवन है, ये पूछा गया है, तो बड़ा ही इजी वे है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मान लो विदेश जाना है तो आप पहले मुंबई जाएंगे, मुंबई एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट होगी और फिर आप कहीं और जाएंगे। अंडरस्टैंड। या फिर जयपुर से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, बात एक ही है। हाँ, हमें तो ये मानो कि चलो रूट बाय रूट, हम किसी भी शहर में जाते हो तो बीच में बहुत सारे रास्ते पड़ते हैं ना, कुछ बड़ी सिटियां भी पड़ती हैं। तो बच्चों हम यहाँ की बात करेंगे, आपको मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि किसका, पदार्थ का द्रव्यमान निकालना है। पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये शॉर्टकट मत अपनाना, बल्कि यहाँ से पहले यहाँ जाओ और यहाँ से यहाँ जाओ, इजीली आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो मैं इसको आप आराम से बना लेंगे, मेरी वीडियो को स्टॉप करके इसको बनाना है अपनी फेयर कॉपी में, और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। मैं आपको बच्चों क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन से चीजें अच्छी तरह समझ में आती है। ठीक है, इसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। 22.4 लीटर को मोलर वॉल्यूम, तो मैं VMB लिख सकता हूँ इसको। अंडरस्टैंड। तो मैं इसको रफ नहीं करता, एक काम करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, उसका आंसर मैं इधर करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साथ के साथ हिंदी में भी लिख रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चंस, ये रहा आपका एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। फिर आपको अपनी बुक के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है लास्ट में जो गिवन होते हैं वो करने हैं, बीच के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 32 ग्राम ऑक्सीजन का STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2 at STP। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2 एट STP। 32 ग्राम O2 का STP पर आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वहाँ है, आंसर यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 32 ग्राम यानी कि आपको मास गिवन है, तो आंसर मैं कर रहा हूँ गिवन मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान। गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान, जो आपको द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, दोनों मीडियम ध्यान देखेंगे। कितना गिवन है आपको? 32 ग्राम। 32 ग्राम आपको गिवन है ना? ओके, तो गिवन मास 32 ग्राम, यानी कि दिया गया द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम। तो मुझे ये दिया गया है और ये पूछा है, यानी कि मुझे यहां से पहले मोल निकालने हैं और मोल के बाद मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है? 32 ग्राम O2 क्या दी गई है? O2, और O2 का मोलर वॉल्यूम, मोलर मास मुझे पता होना चाहिए, यानी कि मुझे Ma की रिक्वायरमेंट है, देखो ना Ma, तो मोलर मास ऑफ O2 अर्थात O2 का मोलर द्रव्यमान, ये मुझे पता होना चाहिए। क्या होता है O2 का मोलर द्रव्यमान? क्या होता है बच्चों O2 का मोलर द्रव्यमान? कितना होता है? हमने निकाला है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा इसका भी? 32। ओके, बड़ा इजी है ना? ये गिवन मास है, ये मोलर मास है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो आपका मोल आ जाएगा। तो हम पहले क्या निकाल लें? मोल। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम। मोलर मास कितना है? 32 ग्राम।
कितना मोल आ गया, 1 मोल, 1 मोल आ गया। ठीक है, ये तो मोल आया, लेकिन मुझे क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम, एसटीपी, आयतन निकालना है। तो क्या करूं, मैं यहां तक आ गया, अब मुझे यहां जाना है, ये निकालना है। तो यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 लीटर से। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 गैस। ओके, तो 1 मोल O2 गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी पर कितना होगा, हम सबको पता है 22.4 लीटर। बोलो यस और नो। और हमारे पास गिवन वॉल्यूम कितने हैं क्वेश्चन में, गिवन मोल यानी कि दिए गए मोल कितने हैं, ये भी हमको एक ही दिया गया है। गिवन मोल कितना है, एक मोल का कितना होता है 22.4 लीटर। तो आंसर तो आपको यहाँ लिखना है, एक, देखो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, 1 मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4। हमने जो मोल निकाले, गिवन मोल, दिए गए मोल, यानी कि हमारे पास कितने दिए गए मोल इक्वेशन में, 1 मोल। बोलो यस और नो। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका देखो, अतः एसटीपी पर 1 मोल O2 का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 एट STP इज इक्वल टू 22.4 into 1, इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो इस तरीके से, ये तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, मैंने आपको ये दिया था और ये पूछ लिया। अगर मैं 64 लेता, सपोज दैट मैं 64 लेता, तो 64 आपका गिवन हो जाता, मोलर 32 हो जाता, 64/32, ठीक है, 2 आ जाता, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हो, वो आपको अपनी बुक के करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं से रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।